हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज आज उनके लिए क्लास लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे बेहद कमज़ोर हैं और जिन्हें परीक्षा का समय जब जब जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है उनका फ्रस्ट्रेशन उन पे हावी हो रहा है बच्चों। तो अब बचे हुए 4 महीने में आप कैसे पढ़ाई करें, इन बातों की चर्चा करेंगे आज मेरे बच्चों। यदि हो सके तो वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा और हमारे क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से कहता है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े खड़े होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो चल, इन्हीं लम्हों के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करना चाहेंगे। आज हम बेस्ट तरीका लेकर आए हैं 5 से 6, जिस पर आप लगन कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, आपको 95% से कोई नहीं रोकेगा मेरे बच्चों। चलिए, तैयार हो जाइए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कहता है मेरे बच्चों, पहला पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, पहला पॉइंट पर बात करने वाले मेरे बच्चों, ठीक है, कि आप जो है ना, ये टाइम टेबल पर फोकस करना जरूरी है मेरे बच्चों। क्योंकि साल का 12 महीना होता है और इस 12 महीने में, ठीक है, और इस 12 महीने में मेरे बच्चों, ठीक है, इस 12 महीना में आपका लगभग 8 महीना जो है ना, ये 8 महीना बिल्कुल ये निकलने वाला है, बिल्कुल ये निकलने वाला है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि खुद का टाइम टेबल बनाना होगा जी। क्या करना होगा मेरे बच्चों? तो खुद का टाइम टेबल, खुद का टाइम टेबल तैयार करना होगा। टाइम टेबल क्या करना होगा? तैयार करना होगा मेरे बच्चों, ठीक है। ये खुद आपको टाइम टेबल अपने से मैनेज करना होगा यदि मेरी बात माने, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम टेबल हम आपको बताते हैं जिसको आप अनुसरण कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम निकालो, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम कौन सा निकालो, ठीक है। तो सुबह कम से कम आप 4 से 6, है ना, 4 से 6 AM, यानी कि 2 घंटे का टाइम निकालिए और इस 2 घंटे में आप बिल्कुल रट्टा मारने वाला काम करो, रट्टा मारने वाला काम, ठीक है। जो भी रटने की चीज है ये सुबह सुबह किया कीजिए, ठीक है। फिर आप निकालिए टाइम, ठीक है, ये आपका दोपहर का टाइम, ठीक है, ये दोपहर का टाइम, ठीक है। इस दोपहर का टाइम में आप टाइम निकाल लो, है ना, 1 से 3, 1 से 3, ठीक है। इस टाइम में मेरे बच्चों बिल्कुल क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल आप इस समय आप या तो फिजिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, आप या तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, या फिर सबसे अच्छी बात है इस टाइम में आप मैथ बनाओ। इस टाइम में क्या करो, आप मैथ बनाओ मेरे बच्चों, ठीक है। 2 टाइम हमने डिस्कस कर दिया। तीसरी टाइम की बात करते बच्चों, संध्या का टाइम निकालिए, ठीक है। संध्या का टाइम निकालिए आप, ठीक है, आप 5 से 7, ठीक है। इस टाइम में भी आप, है ना, या तो फिजिक्स पढ़ लो या तो केमिस्ट्री पढ़ लो मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, एक आखिरी टाइम टेबल आपको बताते हैं, और वह टाइम टेबल जो है यह है 8 से 11 का, ठीक है। इस 8 से 11 में आप क्या करो ना, बिल्कुल ये सब टाइम जो बता रहे हैं इस पर अमल करना होगा मेरे बच्चों, ठीक है जी। देखिए, इस टाइम टेबल पर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइम में आप, है ना, कंसेप्ट वाला पढ़ाई करो, कंसेप्ट वाला पढ़ाई, ठीक है। तो इस टाइम या तो फिजिक्स ले लो या तो इस टाइम में मैथ ले लो मेरे बच्चों, ठीक है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है बाबू? चलिए, बहुत अच्छे। लेकिन मेरी मानिए, आप अपने से टाइम को मैनेज कीजिए, खुद का टाइम टेबल बनाइए बच्चों, वो ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े,
चलिए बहुत अच्छे बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहता है कि यही जुनून यही एक ख्वाब है मेरा, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा। ठीक है, चलिए इन्हीं चंद लम्हों के साथ आगे की हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। दूसरा बच्चों, अपने का खुद का नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, अपने से नोट्स तैयार कर लो। नोट्स में क्या करना है मेरे बच्चों, देखिए नोट्स में क्या करना है, आप लघुत्तरीय प्रश्न का नोट्स बना लो। लघुत्तरीय प्रश्न का नोट्स बना लो। ठीक है, आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न का नोट्स बना लो, चैप्टर वाइज। ठीक है, एकदम ये रामबाण साबित होगा बच्चों, क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खास आपका क्वेश्चंस होता है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। उन्हीं सब प्रश्नों का आप लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का नोट्स बना लो। लगभग मेरी मानिए तो पर सब्जेक्ट मेरे बच्चों, ठीक है, कम से कम 50 से 75 लघुत्तरीय प्रश्न का सेट बना लो। ठीक है, और लगभग पर सब्जेक्ट आप कम से कम 20 ये इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आप लोग सेट बना लो। ठीक है, बहुत काम देगा मेरे बच्चों, बहुत काम देगा। ठीक है, क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स, अपने से हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और एग्जाम में जाके एकदम झंडा गाड़ देना है मेरे बच्चों। क्या करना है, तो झंडा गाड़ देना है। ओके, दूसरा प्रमुख बातें हो गई मेरे बच्चों। चलिए तीसरी बातों पर आना चाहते हैं मेरे बच्चों कि अभी सोशल मीडिया पर आप लोग दूर रहिए मेरे बच्चों। ठीक है, ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है ना, सोशल मीडिया का मतलब आजकल बच्चे इंस्टा, है ना, आजकल बच्चे इंस्टा बहुत चलाते हैं, फेसबुक बहुत चलाते हैं। ठीक है, अभी बचे हुए 4 महीने में इसको टाटा एंड बाय बाय कर दीजिए, इसको टाटा एंड बाय बाय। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है इंस्टा फेसबुक के अलावे, है ना, गेम भी खेलते हैं। ठीक है, अभी इसको भी क्या करने का, टाटा एंड बाय बाय, टाटा एंड बाय बाय मेरे बच्चों, इसको भी टाटा एंड बाय बाय कर दीजिए बाबू। ठीक है, मेरी मानिए तो कम से कम ये बचे हुए 4 महीना बिल्कुल देखिएगा, इससे आपका टाइम टेबल कवर हो जाएगा। यदि इसको टाटा एंड बाय बाय कीजिएगा तो आपका टाइम जो है ना वो बचेगा। ठीक है, और अभी क्या है ना, जितना ज़्यादा आप अपने से स्टडी कीजिएगा। ठीक है, और स्टडी करने के लिए देखिए यहाँ पे आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर लो, है ना, ग्रुप बना लो 4 से 5 बच्चों का, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बच्चों का। ठीक है, और ग्रुपिंग में अभी से ही डिस्कशन विथ पढ़ाई करना शुरू कर दो मेरे बच्चों, ये आपका रामबाण होगा एग्जामिनेशन के लिए। मेरी बात मानिएगा, एकदम टेंशन दूर होगा मेरे बच्चों। ओके, चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे चौथा कि एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करें मेरे बच्चों, चाहे आप फिजिक्स की बुक हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बुक हो, चाहे आप मैथ का बुक हो, चाहे आपका बायो का बुक हो मेरे बच्चों, बिल्कुल एनसीईआरटी को एकदम कस के पकड़ के रखिए। ठीक है, कस के पकड़ के रखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए मेरे पास यहाँ पे ये 12th का मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक है बच्चों, है ना। ये एनसीईआरटी बुक ही आपको रिजल्ट कराएगा बच्चों। आप आगे जब आप आईएएस की तैयारी कीजिएगा, बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा, वहाँ पे कहेगा कि बच्चों आप हिस्ट्री का बुक ना एनसीईआरटी पढ़ो, ज्योग्राफी का बुक ना आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो उसी प्रकार से आपको यदि एनसीईआरटी बुक पर यदि पकड़ है मेरे बच्चों, तो बिल्कुल एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्या उड़ा दीजिएगा? गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है,
इसलिए मेरी बात मानी एनसीईआरटी का। देखिए इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी में यदि मैथ की बात करें तो विविध प्रश्नावली होता है, उदाहरण होता है और इसके साथ प्रश्नावली होता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसको एकदम कर जाइए। मैथ में आपको ना इतना करने के बाद ये 95% का स्कोर पार करेगा, स्कोर को पार कीजिएगा। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स की बुक हो, केमिस्ट्री की बुक हो, बायो की बुक हो, एकदम एनसीईआरटी बुक को एकदम फॉलो करना है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, है ना, या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए ये बात अनिवार्य है मेरे बच्चों। दैट्स राइट। चलिए ये बातें हो गई मेरे बच्चों, यहाँ तक की कहानी हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। प्रीवियस ईयर का अभ्यास कीजिए। आपके साथ जो है ना ये 10 वर्षों वाला, ये 10 वर्षों वाला जो प्रीवियस ईयर है ना, ये प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इसका अभ्यास कीजिए आप लोग, इसका अभ्यास करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वह लघुत्तरीय हो, चाहे वह लघुत्तरीय हो, या फिर मेरे बच्चों दीर्घ उत्तरीय हो, इस पर आपको काम करना होगा मेरे बच्चों। अभी से लग जाइए, पूरे 4 महीना बचा हुआ है और यही आखिरी का 4 महीना आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा मेरे बच्चों। क्या लगा देगा? 4 चांद। चूंकि बच्चों बात वहीं पे शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म होती है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि इस बार एग्जाम में 450 प्लस का आंकड़ा पहुंचना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे आखिरी बात की उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखें, ये बहुत मेजर पॉइंट है मेरे बच्चों, है ना, बहुत मेजर पॉइंट है। ठीक है, आपको ही बताते हैं कि उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए मेरे बच्चों, है ना, ये देखिए मेरे हाथ में ये उत्तर पुस्तिका है। ठीक है, इस उत्तर पुस्तिका को सबसे पहले इतना जो है ना आप हाशिया छोड़ दोगे, इतना जो है आप हाशिया छोड़ दोगे। ठीक है, यदि लाइनिंग नहीं है तो इतना आप हाशिया छोड़ दीजिए। देखिए ये इतना हाशिया है ना, यहाँ इतना हाशिया छोड़ के इधर लिखना है मेरे बच्चों। ठीक है, ये पहला काम है कि आप हाशिए को छोड़ दीजिए, है ना। आपको क्या करना होगा? हाशिए को छोड़ना होगा, हाशिए को क्या करना होगा? छोड़ना होगा मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात बताते हैं मेरे बच्चों, आपके सामने हमने यहाँ पे ये लाइनिंग वाला पेज रखा है मेरे बच्चों। ठीक है, आपके सामने बच्चों मैंने यहाँ पे ये लाइनिंग वाला पेज रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखना कैसे है देखिए बताते हैं। सपोज डैट कोई क्वेश्चन है मेरे बच्चों, है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आंसर लिखिए। ठीक है, उत्तर, और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। सपोज डैट आपको उत्तर लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, कि कोटि की अभिक्रिया के, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन को आप छोड़ दीजिए यहाँ शुरू के लिए अर्ध आयु का व्यंजक, अर्ध आयु का व्यंजक। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद, ठीक है, आप जैसे लिखते हो यहाँ पे एक लाइन फिर छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन का के मेरे बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार से एक एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होगा। दूसरी बात, यदि मान लिया जाए किसी दूसरे क्वेश्चन नंबर का उत्तर आप लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन नंबर का आप उत्तर लिख रहे हो मेरे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे सपोज दैट कुछ भी लिखो। ठीक है, मान लिया यहाँ पे लिखते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप,
क्या भाई कि SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया पर टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी। और सपोज डैट इसमें बहुत सारे चीज बातों को लिख दिए, है ना। मानते हैं इसमें SN1 रिएक्शन क्या होता है, ये 2 स्टेप में होता है। हम लिखते हैं ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। यहाँ तक लिखे इसे, फिर एक लाइन छोड़ दिए। यहाँ पे लिखे कि ये अभिक्रिया एक अणुक, ये अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। हमने यहाँ तक लिखा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या होता है, एक अणुक अभिक्रिया होता है। यहाँ तो गलत लिखा गया। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, कि इसको ऐसे और ऐसे काट देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं काटिए, क्या करना है मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, आपको सिर्फ क्या है ना, ये आप लकीर पार दो, ये आप ऐसे जो है ना, ये रॉन्ग हो गया तो ये यहाँ पे सिर्फ ये लकीर पार दो, ये लकीर पार दो बस, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, यहाँ से लिखिए, है ना, कि ये अभिक्रिया एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से कॉपी में लिखिएगा ना, आपका नंबर कभी नहीं कटेगा मेरे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन यदि गलत हो जाए तो ऐसे ऐसे नहीं काटना है, सिर्फ ये लकीर काट देना है मेरे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आप कॉपी में लिखिएगा ना, और बिल्कुल सुंदर हैंड राइटिंग में होना चाहिए, बिल्कुल एक एक लाइन छोड़ दी। आप जिन बच्चों का राइटिंग अच्छा नहीं है उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बस एक एक लाइन का गैपिंग करके लिखो, चाहे आप मैथ बना रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री बना रहे हो, चाहे आप फिजिक्स बना रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी बना रहे हो मेरे बच्चों। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको जब एक एक लाइन छूटा होगा, स्पष्ट एग्जामिनर को कॉपी में दिखेगा ना, तो है ना, आपको जहाँ 7 नंबर देने का, 7 अंक देने का, वहाँ बिल्कुल है ना, वो 7 अंक ही देगा, ठीक है। लेकिन यदि कॉपी में हाशिया ना छूटा हो, एक एक लाइन नहीं छूटा हो, पूरा घिच-पिच लिखा हो, ठीक है, वहाँ पे आपका अंक कट जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने 6 बातें बताई, और ये 6 बातों को आप अमल करोगे ना, तो मेरा मानना है कि आप एग्जामिनेशन में गर्दा उड़ा दोगे, और आपको बच्चों 450 प्लस का स्कोर, है ना, करने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे बच्चों। ये मेरा दावा है और गारंटी है, ओके। तो बार बार यही बात कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि इस बार मंजिल तो है 450 के पार जाना, ठीक है। तो डेट्स राइट मेरे बच्चों। हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत अच्छे, टेक केयर बाबू।